हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक बहुत ही सबक आमूज़ और ईमान को मजबूत करने वाली कहानी है जो हमें अल्लाह पर कामिल भरोसा, सब्र और कुर्बानी का दर्स देती है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब दुनिया में अक्सर लोग बुतों की इबादत करते थे और सच्चाई से दूर हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ लोग पत्थरों और लकड़ी के बने हुए बुतों को खुदा समझकर उनकी पूजा करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बचपन से ही इस बात को कबूल नहीं करता था। वो सोचते थे कि ये बुत जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न बोल सकते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। जैसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी सोच और भी गहरी होती गई। वो आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखकर गौर करते थे कि ये सब चीज़ें एक वक्त के बाद गायब हो जाती हैं, तो ये भी खुदा नहीं हो सकते। उनके दिल में ये यकीन पैदा होता गया कि एक ही ऐसी ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और वो सिर्फ अल्लाह है जो इस पूरी कायनात का खालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को समझाना शुरू किया कि ये बुत किसी काम के नहीं हैं और असल इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। लेकिन उनकी कौम के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने बाप दादा के तरीक़े पर चल रहे थे। वो कहते थे कि हम अपने बुजुर्गों के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से उन्हें समझाया कि असल सच वो है जो अक्ल और दिल दोनों को मुतमईन करे, ना कि सिर्फ रस्म व रिवाज। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में फ़ैसला किया कि वो इन बुतों की हकीकत लोगों को अमली तौर पर दिखाएंगे। जब कौम के लोग एक बड़े मेले या इज्तिमा के लिए शहर से बाहर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका पाकर बुत खाने में दाखिल हुए। वहाँ बहुत से बुत रखे हुए थे जिनके सामने खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सब बेजान चीज़ें हैं जो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके उन बुतों को तोड़ना शुरू किया। कुछ को उन्होंने छोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के गले में वो कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। वो कहने लगे कि ये काम किसने किया है। उन्हें बताया गया कि एक नौजवान है जो बुतों के खिलाफ बात करता है और उसका नाम इब्राहीम है। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने ले आए और पूछा कि क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से जवाब दिया कि शायद ये काम इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। इस बात से लोग खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि ये बुत बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो ज़िद और गुस्से में आ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला करने लगे। यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का एक नया दौर शुरू होता है। उनकी कौम ने उन्हें आग में डालने का फैसला किया ताकि वो उनके अक़ीदे से बाज आ जाएं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह पर बहुत मजबूत था। जब उन्हें आग में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। ये वो वाक़या था जिसने साबित किया कि जो शख्स अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, अल्लाह उसकी हर हाल में मदद फरमाता है। इस वाक़े के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम जारी रखा और लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। आग के वाक़े के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत ईमान के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। वो अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ जगहों पर गए और जहाँ भी गए वहाँ तौहीद का पैगाम देते रहे। उनकी ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन हर आजमाइश उनकी ईमान को और ज़्यादा मजबूत करती थी। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ एक ख़ास हुक्म के तहत एक सुनसान और बेआबोगयाह वादी की तरफ ले जाने का हुक्म दिया। ये जगह मक्का थी जो उस वक्त बिल्कुल वीरान थी। ना वहाँ पानी था और ना कोई आबादकार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ दिया। ये मंजर बहुत मुश्किल था। एक माँ अपने बच्चे के साथ एक सुनसान जगह पर अकेली रह गई थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था कि अल्लाह उन्हें ज़ाया नहीं करेगा। जब पानी ख़त्म होने लगा तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगीं। वो बार बार उम्मीद के साथ एक तरफ जाती और फिर वापस आती, लेकिन कहीं पानी न मिलता। इसी बेबसी और परेशानी के आलम में अल्लाह ताला ने मौजज़ा फरमाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से पानी का चश्मा जारी हो गया, जिसे हम ज़मज़म के नाम से जानते हैं। ये पानी आज तक मौजूद है और करोड़ों लोगों के लिए रहमत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अपने अहले खाना से मिलने आते रहे और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत करते रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े होकर बहुत नेक, फर्माबरदार और सब्र करने वाले नौजवान बन गए।
दोनों बाप बेटे के दरमियान मोहब्बत भी थी और अल्लाह की इताअत का जज्बा भी। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा और अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन ये उनके लिए एक बहुत सख्त आजमाइश थी, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनका इकलौता और बहुत महबूब बेटा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को प्यार से कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और सब्र के साथ जवाब दिया कि ए मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वो पूरा करें, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत और इताअत से भर गया। जब दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका चुके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने हुक्म की तामील करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक अजीम मोजिज़ा फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा दुम्बा भेज दिया गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा गया। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों कामयाब हो गए। यही वो अजीम वाक़या है जिसकी याद में हर साल ईद उल अज़हा मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इताअत को याद करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान करते हैं। ये हमें सिखाता है कि असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि अपने नफ्स के ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस अजीम इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान वही है जिसमें इंसान अपनी सबसे महबूब चीज़ भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म दिया, जो दुनिया में अल्लाह की इबादत का सबसे पहला घर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की उसी वादी में वापस आए जहाँ कभी वो दोनों एक आजमाइश के तहत रह चुके थे। अब वही वादी एक अजीम इबादतगाह की बुनियाद बनने जा रही थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें उठाते जाते थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर लाकर देते थे। ये मंजर बहुत ईमान अफरोज़ था। एक तरफ अल्लाह का हुक्म और दूसरी तरफ मुकम्मल इताअत और मोहब्बत। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती गईं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी दुआ करते थे कि ए अल्लाह, हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी नस्ल में से भी ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरी इबादत करने वाली हो। इस तरह बैतुल्लाह की बुनियाद सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि दुआ, इखलास और ईमान से रखी गई। जब काबा की तामीर मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास पत्थर लाने का हुक्म हुआ, जो बाद में हजर अस्वद के नाम से मशहूर हुआ। ये पत्थर जन्नत से आया हुआ था और इसे काबा के एक कोने में लगाया गया। ये वो निशान था जो आज भी मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है और हज के दौरान इसे बोसा दिया जाता है या इशारा किया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लोगों को हज की दावत दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर ऐलान किया कि लोगों, अल्लाह के घर की तरफ आओ। अल्लाह ने उनकी आवाज़ को पूरे आलम तक पहुंचा दिया और वक्त के साथ साथ लोग दूर दूर से मक्का आने लगे। यही हज का आगाज़ था जो आज तक जारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि असल कामयाबी दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी, कभी बुतों से नहीं डरे, कभी आग से नहीं घबराए और कभी अपने बेटे की कुर्बानी से पीछे नहीं हटे। उनका हर अमल हमें ये सबक देता है कि ईमान सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि अमल से साबित होता है। आज जब मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं अदा करते, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे कीमती चीज़ को भी कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। जानवर की कुर्बानी के साथ असल पैगाम यह है कि हम अपने दिल की ख्वाहिशात, गुरूर और नाफरमानी को भी अल्लाह के हुक्म के लिए कुर्बान करें। ये कहानी हमें आखिर में ये सिखाती है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह हर हाल में उसके साथ होता है, उसे आजमाइशों से गुजारता है, लेकिन आखिर में उसे कामयाबी और इज्जत अता करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर इंसान के लिए रोशनी का मनार है, जो हमें सीधे रास्ते की तरफ बुलाती है।
یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل داستان ہے جو عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے اور جو ہمیں ہر سال ایمان، صبر اور قربانی کا سبق یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک زندگی کی کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات آج بھی ہر مسلمان کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان کی سیرت صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور میں انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں جو راستہ اپنایا وہ آسان نہیں تھا۔ وہ اکیلے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت کی، وہ اکیلے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وہ اکیلے تھے جب انہیں اپنی بیوی اور بچے کو ایک سنسان وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا، اور وہ اکیلے تھے جب انہیں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ لیکن ہر مرحلے پر ان کے ساتھ صرف ایک چیز تھی، اللہ پر کامل یقین۔ یہی یقین ان کی طاقت بنا اور یہی یقین ان کو دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں شامل کر گیا۔ آج جب ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو ہمیں صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے اصل پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی انا، اپنی ضد، اپنی غلط عادتیں اور اپنے گناہوں کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے، اور عمل بھی ایسا جو مشکل وقت میں بھی اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بہت خاص تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت، نیک اولاد اور قبولیت عمل کی دعا کرتے رہے۔ ان کی دعا کا ایک حصہ آج بھی قرآن میں موجود ہے جہاں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ یہی دعا آج بھی ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ انہیں آزماتا ہے، ان کے صبر کو دیکھتا ہے اور پھر انہیں ایسی عزت عطا کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی دنیا بھر میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو ہر سال کروڑوں لوگ یاد کرتے ہیں۔ آخر میں ہمیں اپنے دل میں یہ سوال پیدا کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اتنے ہی مضبوط ایمان والے ہیں جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے؟ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے سبق لے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی محبت، ان کا صبر اور ان کی اطاعت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔